स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी वाले आप लोगों का दो बुक चलता है, भाग 1 और भाग 2। तो भाग दो का चैप्टर 1 है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। क्लास 12 बिहार बोर्ड आर्ट्स स्टूडेंट्स, आप लोगों का ज्योग्राफी का बुक दो पार्टों में बांटा है, भाग 1 और भाग 2। तो ये भाग 2 का यूनिट 1 है। चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, और हम इनमें बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक में पढ़ें या किसी भी प्रकाशन का जो भी होता है पासपोर्ट से पढ़ें, सभी में आपका 2, 4, 5 क्वेश्चन गलती मिलेंगे। आप इस वीडियो को एक बार देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देर न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो इजी तरीका और इजी क्वेश्चन, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप या लक्षद्वीप। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वो आपका लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है। आगे क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर का दायरे में कितना व्यक्ति निवास करता था? 382 व्यक्ति। देखिए ये कैसे निकाला जाता है, तो शहर, गांव और पठारी अर्थात पूरे भारत का क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है जनसंख्या से। समझ गया ना? ऐसा नहीं हो सकता है कहीं जंगल ही जंगल है, कहीं रेगिस्तान ही है, तो पूरी क्षेत्रफल को जनसंख्या से भाग दे के निकाला जाता है। तो क्या निकलता है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 का ये आंकड़ा के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अवधि थी। तो देखिए, जनसंख्या का महाविस्फोटक समय जो माना जाता है वो है आपका 1991 से 2001 का समय। 1991 से 2001 का समय माना जाता है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का समय। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? आर्यन, चीनी, ऑस्ट्रिक या द्राविड़। तो देखिए, तमिलनाडु में जो फेमस है ना भाषाई परिवार वो है द्राविड़। कौन सा है? तमिलनाडु में द्राविड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? देखिए, भारत में आगामी जनगणना 2021 में ही होना चाहिए था, लेकिन देखिए कोरोना महामारी के कारण हो सकता है इनको डिले कर दे, अर्थात देर कर सकता है। लेकिन जो जनगणना के बारे में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा जनगणना पर जब चले तो थोड़ा चर्चा कर देते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले अंग्रेज के समय में ही 1872 में जनगणना हुआ था। कब हुआ था? क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मियो। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, भारत में पहली विधिवत रूप से जनगणना कब हुआ? तो 1881 में। देखिएगा 1881 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन। ये कॉपी पे लिख करके रख सकते हैं, लॉर्ड रिपन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन प्रथम विधिवत रूप से जो जनगणना हुआ था तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और जो जनगणना होता है कितने वर्ष पे? प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर
जनगणना होता है। और जो हमारा 2021 में, या फिर इसको डिले कर दे, यदि देर भी हो सकता है, तो जो 2021 में होने वाली जनगणना है वह कौवा जनगणना होगा। यदि उस समय से 1881 से काउंटिंग करके देखा जाए तो ये हो जाएगा 16वां, कम हो जाएगा 16वां नंबर पे आ जाएगा, कम हुआ तो 16वां, समझ रहे हैं। और आज़ाद भारत में पूछा जाएगा, अर्थात स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या, मतलब जो भारत का लोग जाता है, ऐसा कौन सा देश होगा कि यहाँ पर भारत का लोग नहीं होगा? दुनिया में सभी देश में भारत के लोग गए, लेकिन सबसे कम, ये 4 विकल्प जो दिया हुआ है कहाँ पर कम है, तो सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी या न्यूजीलैंड। तो सबसे कम आपको मिलेगा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक शिक्षित आपको मिलेगा केरल में। केरल सबसे शिक्षित राज्य है। चलिए नेक्स्ट, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? यह सबसे अधिक है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे अधिक है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। सबसे अधिक किसमें है? को जो मिलेगा तो वो मुंबई में मिलेगा। सबसे अधिक प्रवासी जो लोग रहते हैं वो कहाँ पर, किस राज्य में? तो मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो माना जाता है कि 2036 तक भारत की जनसंख्या कितना हो जाएगी? 2 अरब हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी, तिब्बत, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य या द्राविड़। तो भारत में विशालतम भाषाई समूह जो है वो है भारतीय आर्य का, भारतीय आर्य। नेक्स्ट, सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में जो नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका राइट होगा इनमें तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो दिया है वो आंकड़ा, तो वो आंकड़ा आपको बताना है कि कौन सा आंकड़ा सही है। तो 2001 के अनुसार जो आंकड़ा सही है 102.8 करोड़, अर्थात 1 अरब 2 करोड़ के आसपास, 1 अरब 2 करोड़। चलिए नेक्स्ट, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो वो आपका था 42 मिलियन। कितना? तो 42 मिलियन। नेक्स्ट, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य है। ठीक, और केंद्र शासित पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका केंद्र शासित की संख्या हो जाएगा 8। अब कैसे, तो वो भी आपको बता देते हैं। देखिए कैसे, जब जम्मू कश्मीर भी राज्य था तो उसमें 29 राज्य था, ये तो पता है। जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया तो राज्य की संख्या 28 हो गया, ये पता है। और केंद्र शासित की संख्या कितना हो गया? 9। लेकिन आपका अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली,
अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया, जिनमें से क्या हो गया 9 से पुनः क्या हो गया 2 को 1 बना दिया तो कितना हो गया, तो संख्या कितना हो गया 8। जो सोए रहते हैं उनके लिए तो 9 ही होगा और जो पढ़ते तो उसके लिए 8 हो जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि क्या हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया वर्तमान में 8 और राज्य 28। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यदि पूछा जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है तो वो होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन देखिएगा किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश, लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व तो बिहार हो जाएगा। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो प्रति 1 किलोमीटर पे जनसंख्या का घनत्व निकालना है। तो 1106 है, 1 किलोमीटर में कितना निवास करता है 1106 व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था, तो वही आपको बताए हुए थे, पहली बार जनगणना पूर्ण रूप से हुआ था 1881 में, और लॉर्ड किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल, बिहार, गोवा, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे अच्छा और सबसे अधिक साक्षरता दर है तो केरल में। चलिए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत क्या है, तो 2011 का आंकड़ा यदि ले तो हो जाता है 74.04%, लगभग 75 के आसपास। ठीक, 74.04%। ठीक, नहीं, ये सजाना है। निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, ये राइट हो जाएगा इसका, बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। बृहत मुंबई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, क्रम में हुआ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्न है, तो वो है आपका पंजाब में। पंजाब में लिंगानुपात निम्न है 0 से 6 वर्ष आयु के लिए। चलिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता सबसे कम है, तो बिहार में जो है ना स्त्री साक्षरता सबसे कम है, आपका अपना राज्य बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो आपका सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे भारत में यही कम है। ऑप्शन के हिसाब से यदि फिलहाल देख रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपका ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को हम थोड़ा सा दिखाते हैं सबसे कम किसका है। देखिए सबसे कम है सिक्किम का, सबसे कम किसका है सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, उनके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश, उनके बाद गोवा, उसके बाद नागालैंड। ठीक, यदि सबसे कम पूछा जाए, यदि ऑप्शन में सिक्किम है तो उनको मारेंगे, ये सिक्किम नहीं है तो मिजोरम मारेंगे, मिजोरम भी नहीं है तो क्या मारेंगे अरुणाचल प्रदेश, वो भी नहीं तो क्या मारेंगे गोवा, गोवा भी नहीं है तो नागालैंड। इनको लिख लीजिए कॉपी पे, सबसे कम है सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा, पाँचवा नागालैंड। लेकिन मेरे ऑप्शन के अनुसार जो पूछा गया तो उसमें अरुणाचल प्रदेश अभी सही हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, तो उत्तरी मैदान में बसता है 1/2, आधा भाग। चलिए, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो 100 वर्षों में कितना, 3 गुनी, 5 गुनी, 7 गुनी या 10 गुनी, तो 5 गुनी बढ़ने की संभावना बताया गया है, 5 गुनी।
इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या पूछा गया तो सबसे अधिक यूपी का होता है, उत्तर प्रदेश का, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा हो गया। तो उड़ीसा हो गया। वैसे ऑप्शन रजित रहता है सबसे अधिक जनसंख्या तो यूपी का है, और जनसंख्या घनत्व में तो बिहार का है, लेकिन जनसंख्या सबसे अधिक पूछा है तो यूपी का होगा, लेकिन यूपी तो है नहीं, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ क्या हो गया? ऑप्शन के अनुसार से उड़ीसा। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? देखिए, सबसे कम अभी आपको हम बताए थे, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो देखिए, पहला नंबर पे कौन आ गया? सिक्किम। उसके बाद कौन आना चाहिए था? दूसरा नंबर पे मिजोरम। ठीक। तीसरा नंबर पे कौन आना चाहिए था? अरुणाचल प्रदेश। चौथा नंबर पे कौन आना चाहिए था? गोवा। पाँचवा नंबर पे नागालैंड। तो यहाँ पर हमको जैसा पूछा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा सिक्किम यहाँ पर सही है। और पूरे भारत में भी पूछा गया है, और भारत में ही पूछा है तो सिक्किम है। वैसे भारत में ही पूछता, लेकिन सिक्किम नहीं रहता तो किस में मारते? क्या किसे मार देते? अरुणाचल प्रदेश। यदि ये भी नहीं रहता तो गोवा में। चलिए, हमको यदि यहाँ पर है ऑप्शन तो सिक्किम राइट है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? तो 35% अशिक्षित देखा गया है। नेक्स्ट, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग बसते हैं? तो अभी वर्तमान समय में, अभी आप नेट पे भी सर्च करके देखें तो उसका आंसर होगा 17.4%। लेकिन वो तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या ले लें अभी? 16%। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत लोग बसते हैं? आपका बुक में भी यही दिया है, 16%। तो फ्रेंड्स, आई होप वाचिंग दिस वीडियो। और आपका नेट पे ये भी अवेलेबल है आपका फर्स्ट भाग 1 ज्योग्राफी में पहले भी बताए थे। ज्योग्राफी आपका 2 भागों में है, भाग ए और भाग 2। ये भाग बी का है, अर्थात भाग 2 जिसको बोलते हैं, भाग 2 का है। 2 का पहला यूनिट है, और भाग 1 का भी पहला यूनिट अवेलेबल है। तो थैंक्स।